जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है। आज 25 अक्टूबर आज तारीख है और जुमे का दिन है और वीकली क्लोजिंग है। जैसे कि हमेशा मैं आपसे ये कहता हूं कि वीकली क्लोजिंग की टेक्निकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और इसके साथ ही हफ्ता और इतवार को हम बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि इन 2 दिनों में जो आने वाले सैटरडे संडे हैं इनमें कौन सी ऐसी खबर आती है, कौन सा इससे ऐसा इवेंट होता है जो कि मंडे मार्केट की ओपनिंग पे उसका इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये उर्दू सहल अंदाज में आम आदमी को पता चल जाता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और किन पॉलिसीज और किन खबरों पे पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट है, करेंसी और कमोडिटी मार्केट जो है वो डिपेंड करती है और उस बेसिस पे मार्केट मूव करती है। तो इस YouTube चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही आज जो सुबह से हम मार्केट देख रहे हैं यानी जो एशियन मार्केट है वो मिक्स है, यानी यूरोप की मार्केट है या एशिया की मार्केट है जो अभी बंद हुई है और यूरोप की ओपनिंग हो रही है। लंदन और तमाम मार्केटें इस वक्त दोपहर को 12 और 1 बजे के दरमियान खुल जाती हैं। जो मार्केट की मूवमेंट हम ये देख रहे हैं कि मार्केट मिक्स है, कोई बहुत ज्यादा प्लस या माइनस नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है तकरीबन अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर खड़ी हुई है। अच्छा, 2 दिनों से जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि ये अर्निंग का सीजन चल रहा है। 2 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग रिपोर्ट आई, कल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Amazon.com की अर्निंग रिपोर्ट आई और उसके साथ इंटेल की अर्निंग रिपोर्ट थी। दोनों की अर्निंग जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बेहतर आई हैं, उसमें कोई इतना ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है। जो Amazon की रिपोर्ट्स हमारे पास है वो 68.8 बिलियंस ऑफ डॉलर के रेवेन्यू जनरेशन की रिपोर्ट थी, जबकि उनके रेवेन्यू जनरेट जो हुए हैं एक साल में वो 70 बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेशन हुई है। इसी तरीके से इंटेल की जो रिपोर्ट है वो रेवेन्यू भी बढ़े हैं और उनकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के तीनों इंडिसेस S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक आज पॉजिटिव है, प्लस है, ग्रीन टेरिटरी में मार्केट ट्रेड हो रही है। जैसा कि मैं आपसे बार बार इस बात का जिक्र करता चला आ रहा हूं कि अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, खासतौर पे ट्रिपल एस कंपनीज जिनको मैं कहता हूं एप्पल, अमेजॉन और अल्फाबेट, गूगल, ये $1 ट्रिलियन कंपनीज है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम है जो कि $1 ट्रिलियन के बेंचमार्क को एक माइलस्टोन को क्रॉस कर चुकी हैं। ये वो जायंट कंपनीज हैं जो जिनकी जब अर्निंग रिपोर्ट्स आती हैं, जिनकी रेवेन्यू जनरेशन की कोई खबर हमें मिलती है तो मार्केट में एक भूचाल जैसी कैफियत हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह जैसे कि मैं अक्सर ये जिक्र करता हूं कि ये कंपनी सिर्फ अकेले काम नहीं कर रही हैं। अगर इन कंपनीज में कोई भी जरा सी भी कोई बैड खबर आती है, कोई रेवेन्यू जनरेशन में कमी आती है, इनका ईपीएस डाउन होता है, तो ये इंटर रिलेटेड है तमाम दूसरी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से और तमाम जितने भी इनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं या इनकी जितनी भी जो रॉ मटेरियल जिनसे ये तमाम चीजें क्रिएट की जाती हैं या बनाई जाती हैं या इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो तमाम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जनाब अगर इंटेल की खबर खराब आ रही है या अमेजॉन की खराब आ रही है तो दूसरी मार्केट पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, गलत है ये। अगर अमेजॉन अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया से जो इनका बैंकिंग सिस्टम है, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो दूसरी इंटर रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उन सब की रिपोर्ट्स में पॉजिटिविटी आएगी, प्लस होगा और मार्केटें हायर साइड पे जाएंगी। हमेशा हमने देखा, मैं आपको तारीख के आईने में थोड़ा सा लेके जाता हूं। ये बात है सन 2001 की, गालिबन 2001 या 2 की बात है। एक जमाने में अमेरिका में एक बहुत बड़ा मार्केट कोलैप्स कर गई थी और खबर लगी हुई थी कि जनाब एक पावर जनरेशन कंपनी है, दैट वाज एनरॉन, जो कि बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी थी। उसके शेयर वैल्यू जो चल रही थी वो तकरीबन $90 चल रही थी, लेकिन उस पर खबर यह आई कि जनाब उसने चैप्टर 11 फाइल कर दिया है, उसने कोर्ट में केस किया है कि जनाब उसके जो 15-20 हजार एम्प्लॉइज हैं पूरी दुनिया में वो इफेक्ट हो सकते हैं, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है। और उसके रिपोर्ट खराब आने के बाद पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें फॉल डाउन का शिकार हो गई थी बिकॉज ऑफ ओनली वन पावर जनरेशन कंपनी एनरॉन। उस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आया था एबीएन एम्रो बैंक था, इंडिया में वो ऑपरेट कर रहा था और उसने जितनी भी फंडिंग और फाइनेंसिंग का काम कर रहा था वो एबीएन एम्रो बैंक करता था। एबीएन एम्रो बैंक के शेयर्स फॉल हो गए एनरॉन के साथ साथ, और पूरी दुनिया के डिफरेंट कमोडिटीज और जो स्टॉक इंडिसेस थे वो डाउन हो गए, फॉल हो गए। तो यही वजह है कि जब हम ये देखते हैं कि किसी एक कंपनी की रिपोर्ट्स अच्छी आती है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, और इसी तरीके से अगर नेगेटिव आती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट लामहला पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट है
और दूसरे जो गोल्ड सिल्वर करेंसी पे उसका इफेक्ट आता है। इस वजह से मैं हमेशा आपसे ये कहता रहता हूं कि जनाब आज फलां की कंपनी की रिपोर्ट है, आज फलां की अर्निंग रिपोर्ट आने वाली है, जिसका इफेक्ट मार्केट में प्लस या माइनस पड़ता है। बहरहाल कल रात को जो हमारे पास एनरॉन की और इंटेल की रिपोर्ट आई वो बहुत अच्छी हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आज निस्बतन पॉजिटिव साइड पर है, प्लस में है, कहीं कोई खास नेगेटिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, इसके साथ जो हमारे पास एक नेगेटिव खबर कह सकते हैं, हालांकि मेरी नजर में जो मैं इतना थोड़ा देखते ही रहता हूं मार्केट को कि जनाब क्या खबर है इंपीचमेंट के हवाले से कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में डिफरेंट विसल ब्लोअर्स क्रिएट हो रहे हैं कि जनाब उनको पता है कि जनाब हमारे पास वो शवाहिद हैं कि ट्रंप साहब ने अपनी लाइन क्रॉस की और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कॉल करके फला फला ये सर, तो उनकी ये बात हो रही है कि डेमोक्रेट बहुत ज्यादा कोशिश में लगे हुए हैं और इस हवाले से अमेरिका के डिफरेंट डिप्लोमेट्स जो कि बाहर के मुल्कों में तैनात थे उनकी टेस्टिफाई हो रही है, उनकी टेस्टिमनी हो रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि ट्रंप साहब ने फला फला जगह पे क्या कुछ किया है। तो बहरहाल इस टेस्टिमनी के जो डिफरेंट डिप्लोमेट्स की हो रही है इन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि जनाब ट्रंप साहब की भी इंपीचमेंट सूनर देन लेटर, यानी जल्द अज जल्द जो है वो कॉल हो सकती है और जनाब उनकी इंपीचमेंट हो सकती है और उनको बैठाया जाएगा और पूछा जाएगा कि जनाब अगर उन्होंने ये काम किया तो आखिर क्यों किया। तो बहरहाल इस हवाले से मुझे कहीं ऐसा फील नहीं होता कि उनकी इंपीचमेंट पे जनाब उनकी सदारत की कुर्सी छीन जाएगी और तो कुछ हो जाएगा, नथिंग विल हैपन, सब नॉर्मल चलता रहेगा क्योंकि उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतहों के करीब करीब हैं और माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, Amazon, एप्पल, ये तमाम की जो अर्निंग रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। अगले हफ्ते हमारे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया था और लाइफ में हिस्ट्री में सबसे पहले 1T क्लब, $1 ट्रिलियन के क्लब को टच किया था, क्रॉस किया था, इट वाज एप्पल। एप्पल की अर्निंग रिपोर्ट अगले हफ्ते आएगी, उसको हम क्लोजली वॉच करेंगे कि क्या होता है। बहरहाल इस वक्त जो मुख्तसर मैं आपसे करूंगा कि अमेरिका की और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें पॉजिटिव इंडिकेशन शो कर रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की थोड़ी बात करते हैं। कल हमने देखा कि तकरीबन 15-20 दिनों से गोल्ड और सिल्वर की मार्केट चल ही नहीं रही थी, मार्केट में बहुत कम वॉल्यूम था, मार्केट रेंज बाउंड थी, लेस वॉलेटिलिटी और कल हमने देखा कि गोल्ड की मार्केट $1500 के साइकोलॉजिकल लेवल को तकरीबन 10-15 दिन के बाद इसने क्रॉस किया और अभी भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1502-3 पे गोल्ड की मार्केटें चल रही हैं। हालांकि जो मैंने आपसे कहा था कि 1480 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्टिंग लेवल, वो नहीं टूट पा रहा है। कुछ भी कर लें, कुछ भी हम उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, गोल्ड की मार्केट 1480, 1483, 1485 को टच करती है और देन मार्केट गोज अप। यही कुछ हो रहा है और अभी भी हमारे पास जो सूरत हाल चल रही है, हालांकि मैंने आपसे कहा था कि जो अरब वर्ल्ड है वहां पे कुछ हमें हालात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब अमेरिका की तरफ से या ईरान और सऊदी अरब में कुछ हालात खराब हैं या टर्की और सीरिया में जो हालात दगरगू हालात चल रहे थे उसमें काफी बेहतरी आई है। पुतिन साहब पूरे अरब और गल्फ में, अरब वर्ल्ड में घूम रहे हैं और काफी हालात को बेहतर करते हुए दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी तमाम फौजें का इनखला कर दिया सीरिया से, कुर्दी कबाइल से, और अब वहां पर पुतिन साहब इंजेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई दे रहा है और हालात काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपसे ये कह रहा था कि 1480 के नीचे मार्केट जाएगी गोल्ड की तो दिन द मार्केट विल कम डाउन, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अब ये आलम है कि 1500 से ऊपर गोल्ड की मार्केटें चल रही है, क्योंकि उसकी वजह जो एक सेंटिमेंट्स में, जैसे आपसे ये कह रहा था कि जो सेंटिमेंट्स हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि अरब वर्ल्ड ठीक है, अभी हालात थोड़े से डाउन हुए हैं, हालात बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अरब वर्ल्ड और कश्मीर और हांगकांग और कैटेलोनिया ये तमाम मामला सही हो गए और सब कुछ चिल है, खराब जो हालात थे वो बेहतरी की तरफ है, ऐसा नहीं है। फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि मार्केट थोड़े से डाउन हो जाती है, हालात बेहतर होते हैं, खबरें अच्छी आ रही होती हैं तो मार्केटें जो है वो डाउन हो जाती हैं या हायर साइड पे जाती हैं, लेकिन गोल्ड की कीमतें आज हायर साइड पे जा रही हैं। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हालात दोबारा से खराब हो रहे हैं, हालात तो खराब हैं, कुछ बेहतरी यही वजह है। अच्छा, दूसरी जो गोल्ड के ऊपर आने की जो वजह है वो मैं जहां तक आई पर्सनली फील कि जिस तरीके से डॉलर के इंटरेस्ट रेट के कट होने की खबरें हमारे सामने हैं, पिछले दिनों भी अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट कट किया था 25 बेसिस पॉइंट, और कल भी हमारे पास एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जिसने अपना इंटरेस्ट रेट अनचेंज 0% पे रखा है, लेकिन उनका जो डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स वगैरह होते हैं वो उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट
उनका अभी भी माइनस में चल रहा है, जो कि बैंक टू बैंक जो डिफरेंट रेट्स होते हैं वो अभी भी 25 बेसिस पॉइंट नेगेटिव में है, जिसकी वजह से अब ये होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन होता है, फॉल होता है, तो गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ जाती हैं। गोल्ड की ऊपर होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक अनसर्टेनिटी ब्रेक्जिट के हवाले से दिखाई दे रही है, और ये जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं इसकी वजह से भी गोल्ड में पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई दे रहा है और मार्केटें हायर साइड पे जा रही हैं। तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि गोल्ड की कीमतें जब तक 1480 के लेवल को नहीं तोड़ती, गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ ही रहेंगी, और यही वजह है। अच्छा, इसके साथ ही हम थोड़ी अब बात कर लेते हैं ब्रेक्जिट के हवाले से। कल ब्रेक्जिट में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था यूके पार्लियामेंट में, और उनका जो इजलास रोज बरोज हो रहा है, आपको जैसे मैंने आपसे कहा था कि और कल भी स्टर्लिंग की कीमतें जो है वो तकरीबन 200-150 पॉइंट मार्केटें गिर गई थी। कल यूके पार्लियामेंट में जो इजलास हुआ है, उस यूके पार्लियामेंट में इजलास का जो मेन पॉइंट एजेंडा था वो क्वीन, जो 14 अक्टूबर को क्वीन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्पीच दी थी, जो सालाना स्पीच होती है, उन्होंने जो स्पीच दी, कल रात को भी मैंने वो तमाम स्पीच सुनी और कल मैं पार्लियामेंट का इजलास भी सुनता रहा। जो मेरी अपनी एक जो स्टडी है, जो मैं देख रहा हूं ब्रेक्जिट के हवाले से, उसमें अब जो कल सेशन हुआ है खासतौर पे जो ब्रेक्जिट में यूके पार्लियामेंट में क्वीन की स्पीच को लेके पूरी डिबेट हुई है, तो मैं कल रात को क्वीन की स्पीच भी मैंने सुनी, और मैंने जो एक तज्जिया या मेरा जो मुझे फील हो रहा है कि ब्रेक्जिट हो जाएगा, बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वीन की जो स्पीच अगर आप सुने और क्वीन के जो कमेंट्स हैं, और जो कल यूके पार्लियामेंट में क्वीन के हवाले से जो बातें हुई हैं, जो डिबेट हुई हैं, उसमें हमें कहीं नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और ठीक है, वहां के पार्लियामेंट में डिफरेंट वोट्स होते हैं और वोट पे हारते चले जा रहे हैं, बोरिस जॉनसन भी हार रहे हैं, थेरेसा मे भी हार रही हैं, डेविड कैमरून भी हार है। लेकिन कल जो मैंने स्पीच थोड़ा सा दोबारा मैंने सुनी, जिसमें उन्होंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं क्वीन ने, न्यू रिजिम, गवर्नमेंट प्रायोरिटी ब्रेक्जिट है, मतलब क्वीन की जो प्रायोरिटी है वो ब्रेक्जिट है, फ्री ट्रेड के हवाले से उन्होंने बात की, लीविंग यूरोपियन यूनियन की बात उन्होंने की, डिपार्चर का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, फ्री मूवमेंट, इमिग्रेशन के हवाले से फ्री मूवमेंट की उन्होंने बातें की, न्यू इकोनॉमिक प्लान की उन्होंने बात की, न्यू फिस्कल स्ट्रैटेजी की उन्होंने बात की, न्यू नेशनल हेल्थ केयर की उन्होंने बात की। हर मामलात के साथ न्यू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, डिपार्चर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, फ्री ट्रेड की बातें हुई हैं, न्यू रिजिम की बात हुई है, गवर्नमेंट प्रायोरिटी ब्रेक्जिट की बात हुई है। तो इन तमाम जो वर्ड्स का आप अगर एनालाइज करें, जो क्वीन ने अपने स्पीच में इस्तेमाल किए हैं, उन बातों से ये एक फीलिंग सा बहुत कवी उम्मीद होती चली जा रही है कि 31 अक्टूबर को बरतानिया यूरोपियन यूनियन से 46 इयर्स ऑफ मैरिज के बाद डिवोर्स उसको मिल जाएगी। ये फिलहाल बात है, या मैं या जरूर कहूंगा, क्योंकि कल जो दरखास्त बोरिस जॉनसन ने यूरोपियन यूनियन को दी है उसमें उन्होंने 3 महीने के एक्सटेंशन की भी बात की है। क्वीन की तरफ से ये इशारा आ चुका है कि ब्रेक्जिट होगा, बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा होगा, या तो 31 अक्टूबर को ही हो जाएगा आफ्टर 3-4 डेज, या फिर 3 महीने के एक्सटेंशन पीरियड के बाद होगा, लेकिन ये होगा जरूर। अब हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो एक रेफरेंडम और होगा, उसमें जनाब वो ब्रेक्जिट का मामला खत्म हो जाएगा, या ये अगर मगर कुछ भी नहीं है। क्वीन ने कह दिया है तो कह दिया है, क्वीन ने जो इशारा दे दिया है, जो इंडिकेशन को क्वीन की तरफ से मिली हैं, वो ये जाहिर कर रही हैं कि बरतानिया यूरोपियन यूनियन से लाजमी अलहदा हो जाएगा। बहरहाल इस हवाले से हम मजीद देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। आज जुमे का दिन है, वीकली क्लोजिंग है, मार्केट में कोई खास खबर नहीं है, कोई बड़ी रिपोर्ट आज आने वाली नहीं है। अभी थोड़ी सी एक जर्मन की IFO बिजनेस सेंटिमेंट्स की रिपोर्ट है, उसको हम देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है, हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें ऊपर हैं, सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लाटिनम सारी हायर साइड पे हैं, स्टॉक मार्केटें तेजी में हैं। उसकी वजह यही है कि जब स्टॉक मार्केटों में तेजी आती है तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल सारी चीजों में तेजी आ जाती है, तो इंडिकेशन है मार्केट विल गो अप। तो इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए मैं फिर आपसे दोबारा ये कहूंगा कि इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।